एटमोस्ट स्पेस में, या तो सैंपल स्पेस के पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा इवेंट्स, या इवेंट 0 और सैंपल स्पेस के बीच में लाई करेगा। मैंने ये बताया था। ओके, तो आप बेसिकली करेंगे क्या, अगर मैं बात करूँ इसको शो करूँ, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये 0 का 0 हो गया। अगर मैं इनको लिख दूँ नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स, ओके, और ये क्या होगा तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मैं बात करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ओके, अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से बोथ साइडिंग डिवाइडेड कर देता हूँ, ओके, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। देन उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, ओके, लेस और इक्वल टू, सॉरी ये क्या है 0 लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी P ऑफ E, ये प्रोबेबिलिटी होता है, इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ से दो चीज़, एक ये चीज़ आप ध्यान दीजिए और एक चीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट ये प्रोबेबिलिटी है, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी की दो केस आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट जो फर्स्ट मिलता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछा प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई पूछे तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय क्या है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर जब भी प्रोबेबिलिटी बात करेगा ऑन इवेंट पे बात करेगा, किस पे बात करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट को हम लोग ई से मानते हैं, इसलिए इसको क्या दिखाएंगे P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है नहीं क्लियर है? एक चीज़ और, रिजल्ट फर्स्ट था, रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट में सेकंड की बात करता हूँ। अगर किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, जब भी प्रोबेबिलिटी की एक वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आता है तो आप समझ लो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्लियर है? तो आपसे अगर कोई पूछे तो प्रोबेबिलिटी की औकात कहाँ से कहाँ तक है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा 1 से लेकर के 0 तक लाई करता है। ओके, अगर आपसे लगे न तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से तो देखो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी बट 0 से छोटा नहीं होगा, या मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैं बात किया, यहाँ से भी एक रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ गई या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है उस केस में क्या होगा? अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ गई तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट होने की वजह से, इम्पॉसिबल इवेंट था इसलिए ये क्या आ गया 0 आ गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू अगर 1 है तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो नंबर ऑफ इवेंट है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर आ जा रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब दोनों की वैल्यू नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो इस केस में अगर मैं